इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्रीमान वर्मा जी, सहकारिता सचिव भारत सरकार श्री ज्ञानेश कुमार जी, सचिव वाणिज्य विभाग श्री सुनील भाई, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के सचिव रोहित कुमार सिंह जी, NCOL के अध्यक्ष श्री मिनेश भाई और श्री कमलावर्धन राव जी और आज देश भर से आए हुए अलग अलग सहकारी संस्थाओं से, पैक्स से और प्राकृतिक खेती और भूमि संरक्षण में जुड़े हुए अलग अलग संस्थाओं से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले कुछ ही दिनों के बाद दीपावली है, तो मैं दीपावली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारे गुजरात में दीपावली के दूसरे दिन नए वर्ष की शुरुआत होती है, तो आप सभी को अभी से हम नए वर्ष की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हम सब एकत्रित आए हैं। कई बार समय के गर्भ में कुछ पल जो ऐसे होते हैं वो घटित होते हैं, तब मालूम नहीं होते हैं कि ये पल युग परिवर्तनकारी पल होंगे। मगर 50 साल के बाद, 75 साल के बाद, 100 साल के बाद जब वो पल को याद किया जाता है, तब मालूम पड़ता है कि युग परिवर्तनकारी काम वो पल में हुआ था। मैं मानता हूं आज ऐसा ही एक युग परिवर्तनकारी काम हम करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब के सामने आत्मनिर्भर भारत के सूत्र को सार्थक करने के लिए कई लक्ष्य रखे। उसमें से एक लक्ष्य प्राकृतिक खेती का है। प्राकृतिक खेती का लक्ष्य अगर सिद्ध करना है तो कई मोर्चों पर न केवल काम करना पड़ेगा, सारे मोर्चों के बीच में संकलन कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बगैर प्राकृतिक खेती को इस देश में 50% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। और मैं मानता हूं कि हमने इस लक्ष्य के लिए आज यहां पर जो 3 काम हुए हैं, वो तीनों काम वो लक्ष्य की सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब भारतीयों के लिए ये संतोष का विषय है कि कृषि उत्पादन में आज हम आत्मनिर्भर हैं। 140 करोड़ भारतीयों के पेट भरने के लिए हमें किसी से आज हाथ लंबा करने की स्थिति नहीं। हम सरप्लस हैं। वो हमारे लिए बड़ी संतुष्टि का विषय है। परंतु ये सरप्लस होने की यात्रा में कई चूक भी हुई है और अब समय रहते ये जो गलतियां हुई है इसको सुधारने का समय भी अब शुरू हो चुका है। क्योंकि आज हम अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, तब निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, हमारी ये यात्रा का सिंहावलोकन भी करना पड़ेगा, मूल्यांकन भी करना पड़ेगा और कमियों को उजागर कर कर उसकी पूर्ति की दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने कमियां समझनी पड़ेगी। उत्पादन को बढ़ाने में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के अत्यधिक उपयोग ने कई बुरे परिणाम हमारे भविष्य पर डाल दिए हैं और आज वो धीरे धीरे
नजर के सामने दिखाई पड़ते हैं। उसने भूमि की उर्वरकता को कम किया है, लैंड की फर्टिलिटी को कम किया है, भूमि को प्रदूषित किया है, पानी को प्रदूषित किया है और ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के उपयोग वाले अन्न के कारण मानव शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित भी हुआ है। मैं देश के सभी राज्यों का भ्रमण जब संगठन का मेरा पार्टी का अध्यक्ष था तब करता था। कई राज्यों से बड़े शहरों की ओर ट्रेन जाती है, वो ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन रखा है। ये हमारी अपने आप में आंख खोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि कई राज्यों में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से ज्यादा उपयोग किए हुए अन्न के खाने के कारण मानव शरीर कैंसर से ग्रसित हुआ। ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। इसके साथ साथ डायबिटीज, बीपी, ब्रेन स्ट्रोक, कई सारी बीमारियां धीरे धीरे नजर आने लगी हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों का आह्वान किया है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर जाएं। और इस देश में कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिसने इस मिथक को तोड़ दिया है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से उत्पादन कम होता है। हमारे गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य जी ने ढेर सारे प्रयोग अपने हरियाणा के फार्म पर करे हैं, जिसमें न केवल प्राकृतिक खेती से भूमि की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, परंतु साथ में उत्पादन भी बढ़ाकर उन्होंने दिखाया है और सिर्फ एक गाय से 21 एकड़ खेती करने का प्रयोग किया। और मुझे आनंद है कि विगत 5-6 साल में देश में लाखों किसानों ने इसको अपनाया है, स्वीकारा है। 2-3 साल का पेनफुल प्रोसेस अपने खेत को ऑर्गेनिक घोषित करने का सहन करने के बाद भी आज कई किसान अपनी भूमि को ऑर्गेनिक भूमि कर रजिस्टर्ड कर पाए। हम सब के लिए बहुत संतोष का विषय है, क्योंकि हमारे देश के किसान की एक प्रकृति है कि किसान पड़ोसी किसान का जो दिखता है वो तुरंत एडॉप्ट कर लेता है और धीरे धीरे ये प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जब प्राकृतिक खेती के किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है तब एक और समस्या आई, उपभोक्ताओं के लिए भी आई है, किसान के लिए भी आई है। वो प्राकृतिक खेती भी करता है, इसके लिए परिश्रम भी करता है, 3 साल का धैर्यपूर्वक प्रयास भी करता है, मगर उसके प्रोडक्ट को कोई प्राकृतिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मानता ही नहीं है, क्योंकि इसका सर्टिफिकेशन नहीं। और उपभोक्ताओं के लिए भी एक बड़ी समस्या हुई है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रेट थोड़े ज्यादा मिलते हैं तो कई सारी जालसाजी करने वाले भी मैदान में आ गए हैं, जो अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक न होने के बावजूद भी ऑर्गेनिक बताकर चलते हैं। तो इसका समस्या का समाधान क्या? तो इस समस्या का समाधान भारत सरकार की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में 11 जनवरी 2023 को नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना कर ढूंढा है। देश भर के सभी किसान जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अपनी खेती में उत्पाद करते हैं, अपने खेत को जो ऑर्गेनिक खेत बना चुके हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, ये सभी किसानों को एक मंच देने का काम और वो सभी किसानों को उनके प्रोडक्ट का मार्केटिंग की व्यवस्था करने के मूल काम के लिए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई है। और आज एक प्रकार से इसका
ऑफिशियल लॉन्चिंग हो रहा है। वैसे तो इसका पंजीकरण 25 जनवरी 2023 को ही कर लिया गया, 21 मार्च को अधिसूचना भी हो गई, परंतु आज भारत ऑर्गेनिक के 6 प्रोडक्ट बाजार में रखते हुए शायद मुझसे ज्यादा आनंद और किसी व्यक्ति को नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये क्या होने जा रहा है। मैं आज देश भर के कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि भारत ऑर्गेनिक्स न केवल भारत, आने वाले दुनिया में दुनिया के ऑर्गेनिक मार्केट का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। मुझे इसका भरोसा है, क्योंकि मुझे कोऑपरेटिव की ताकत भी मालूम है, मुझे हमारे किसान की ताकत भी मालूम है। उसको अगर एक मंच मिल जाए, इसको अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो चाहे इफको हो या चाहे अमूल हो या चाहे क्रिप्को हो, हमें दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और ये हमारे किसानों ने ही किया है। और आज 6 उत्पादों को लॉन्च किया है। दिसंबर 23 तक 20 उत्पादों को हम लॉन्च करेंगे और ये 20 चीजों को उत्पादन करने वाले, इसकी खेती करने वाले ऑर्गेनिक किसानों को इसकी फायदा मिलने की शुरुआत होगी। भारत ब्रांड के साथ उनका ये प्रोडक्ट अभी तो भारत में, बाद में विश्व भर के घरों में पहुंचेगा। मदर डेयरी के माध्यम से 150 आउटलेट से आज इसकी शुरुआत होगी। इसके साथ ही ऑनलाइन बिक्री के लिए भी उपलब्ध होगा और ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ एक कंसेप्ट को साकार करते हुए आज से समस्त ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की एक रिटेल आउटलेट नेटवर्क की शुरुआत होने जा रही है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, आज मोदी जी ने एक दूसरा इनिशिएटिव लिया था। अपने मतक्षेत्र में वाराणसी बायोगैस संयंत्र का स्थापना भी किया, उद्घाटन भी किया और आज उससे जो खाद बनकर तैयार हुआ है उसका भी आज लॉन्चिंग होने जा रहा है। हमारे देश में करोड़ों पशुपालक हर रोज गोबर का उत्पादन करते हैं। मैं उत्पादन शब्द सोच समझ कर करता हूं। गोबर को हमने वाणिज्यिक दृष्टि से देखना चाहिए, कॉमर्शियल दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये वेस्ट नहीं है, ये धन है। अगर इसको हम धन की तरह वाणिज्यिक दृष्टि से देखकर अगर इसके उपयोग की शुरुआत करते हैं तो ये बहुत बड़ी क्रांति भी ला सकता है और किसानों की इनकम में बहुत बड़ा वृद्धि भी कर सकता है। और आज एनडीडीबी ने जो संयंत्र स्थापित किया है, इसके माध्यम से जैविक खाद्य की मूल्य श्रृंखला परंपरा शुरू हो रही है। देश में 1 ग्राम भी गोबर वेस्ट न जाए, उसका उपयोग भूमि सुधार में भी हो, उसका उपयोग ऑर्गेनिक कृषि में भी हो और उसका उपयोग किसान की समृद्धि बढ़ाने में भी हो। तो एक प्रकार से पशुपालन का काम करने वाले किसान सिर्फ अपनी समृद्धि के लिए कितना दूध उनका पशु देते हैं वो ही एक इंद्रिय रखते थे। अब मुझे विश्वास है आने वाले 4-5 सालों के बाद गोबर कितना है उसका भी वो हिसाब किताब रखते हो जाएंगे और इससे एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत है। एनडीडीबी और जीएसएफसी ने उच्च गुणवत्ता वाले गोबर के लिए सुगंध ब्रांड को भी रजिस्टर्ड किया है और वाराणसी में 4000 घन मीटर की क्षमता का गोबर गैस प्लांट भी लगा है। इससे गैस का भी उत्पादन होगा
और खाद का भी उत्पादन होगा। मित्रों, आज मैं जब आप सबके सामने उपस्थित हूं तब मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ सहकारिता को पुनर्जीवित करने का जो शुरुआत किया है, इससे मैं इतना जरूर कह सकता हूं 15% जीडीपी जिस क्षेत्र से आती है, हमारा ग्रामीण और कृषि क्षेत्र, 50% आबादी जिस पर रोजगारी के लिए निर्भर है, 50% आबादी वो हमारा किसान, लघु एवं सीमांत किसान, और 8 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स के माध्यम से देश के 90% लोग कोऑपरेटिव आंदोलन के साथ जुड़े हैं। मोदी जी ने ये जो प्रयोग शुरू किया है, इससे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा देश को होने वाला है। मित्रों, आज मैंने जैसे कहा कि फर्टिलाइजर की खपत का ध्यान रखें, तो यूरिया की मांग लगभग 300 लाख मैट्रिक टन, डीएपी की मांग 98 लाख मैट्रिक टन और पोटाश 37 लाख मैट्रिक टन। हम सब ने उल्टे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। फर्टिलाइजर की मांग को कम करने का और अन्न के उत्पादन को बढ़ाने का। और मैं मानता हूं ऑर्गेनिक खेती से दोनों सिद्ध हो सकते हैं। फर्टिलाइजर की मांग भी कम हो सकती है और अन्न का उत्पादन भी, खाद्यान्न का उत्पादन भी बढ़ सकता है। अगर ये हम करना शुरू करेंगे तो ये एक नई शुरुआत को जितना जल्दी हम आत्मसात करेंगे, देश बहुत कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा। और इसके लिए भारत सरकार ने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, मुद्रा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और एपीडा द्वारा चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रम। ये सब की कड़ी में आज ये हमारी नई संस्था भी जुड़ गई है और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को अमूल, एनसीसीएफ, नेफेड, एनडीडीबी और एनसीडीसी द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया है, प्रमोट किया गया है। 500 करोड़ की अधिकृत मूड़ी के साथ इसकी शुरुआत हुई है। अब तक लगभग मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ये सभी राज्यों से 950 से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं और 2000 से ज्यादा सहकारी संस्थाओं की सदस्यता इसमें पेंडिंग है। ये राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एक बहुउद्देशीय शुरुआत है। वो देश के भूमि संरक्षण के कार्यक्रम को गति भी देगी, दिशा भी देगी। देश के जल संरक्षण और जल के बचाव के कार्यक्रम को भी गति भी देगी, दिशा भी देगी। देश के अन्न का उत्पादन बढ़ाने के मिशन में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, मुझे भरोसा है कि 5 साल के बाद सबसे बड़ा उपक्रम होगा। सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को दुरुस्त करने का मोदी जी का जो लक्ष्य है और मिशन है, उसमें कोई दवाइयां बगैर नागरिक के स्वास्थ्य को अच्छा करने का ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रयोग सिद्ध होने वाला है। और जो किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म भी ये संस्था बनेगी। जैविक उत्पादों के लिए इंटीग्रेशन
सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग, अंत में एक्सपोर्ट, ये पूरी चेन को, ये पूरी प्रक्रिया को ये एक ही संस्था राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड करेगी, जिससे हमारे ऑर्गेनिक उत्पादों को आने वाले दिनों में विश्व के बाजार में हम आगे ला सकें। मैं आज इस मंच पर से देश भर के पैक्स, एफपीओ और प्रोग्रेसिव फार्मर्स को अपील करना चाहता हूं कि आप इस संस्था के साथ जुड़िए, भारत ब्रांड को आप मजबूत करिए और भारत ब्रांड के माध्यम से आप भी मजबूत होइए। अगर हर किसान जैविक उत्पाद की खेती करता है तो इसके लिए उर्वरक, जीवामृत, कंपोस्ट, बायो कैप्सूल, ये सारी चीजों को किसान उपयोग कर अपने खेत को ऑर्गेनिक खेत बनाया है, प्राकृतिक खेती करता है, तो उसने समय गवाए बगैर राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ जुड़ जाना चाहिए। मित्रों, राष्ट्रीय ऑर्गेनिक सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है, ये इसके साथ साथ कई सारे काम करेंगे। किसानों को वैज्ञानिक मार्गदर्शन, देश भर में प्रयोगशालाओं का, लैबोरेटरीज का एक बड़ा जाला बुनना, इसके साथ साथ बीज के लिए भी हमने कोऑपरेटिव बनाई है, इसके साथ बैठकर जैविक बीजों की उत्पादन की शुरुआत करना और आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक की पूरी चेन को एक बार आगे ले जाने का काम ये संस्था करेगी, इसका मुझे विश्वास है। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इससे भी, इसके कर्ता धर्ता सारे सभागार में ही बैठे हैं, इससे भी देश को और देश के किसानों को बहुत सारी अपेक्षा है और विशेषकर मुझे बहुत अपेक्षा है। आपका सबसे बड़ा काम है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भारत और विश्व में जो मुनाफा मिलता है, जो ज्यादा दाम मिलता है, उसका सीधा फायदा छोटे से छोटे किसान के बैंक अकाउंट तक पहुंचाने का काम आपने किया। इसीलिए स्थापना के वक्त हमने तय किया है कि एमएसपी से ज्यादा जो कुछ भी मिलेगा वो 50% सीधा किसान के बैंक अकाउंट में पर केजी के हिसाब से जमा कर दिया जाएगा। वो संस्था अपने पास नहीं रखेगी और 50% संस्था के आगे बढ़ाने के लिए रखेंगे। लगभग 2024 तक हमने तय किया है कि 25,000 से ज्यादा सदस्य इसके साथ जुड़ेंगे। जैविक किसानों का एक बड़ा डेटाबेस बनाने का काम भी आज संस्था ने ऑलरेडी चालू कर दिया है और मुझे भरोसा है कि 10 वर्ष में विश्व के ऑर्गेनिक मार्केट में हम बड़े मजबूती के साथ भारत ब्रांड के बाद अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे। ऐसी दीर्घकालिक बाजार योजना को भी ये संस्था तैयार करने का चैलेंज इस संस्था के सामने है। मित्रों, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के हर जिले में और बाद में तहसील तक एनपीपीओ द्वारा मान्यता प्राप्त लेबोरेटरीज की श्रृंखला बनाई जाए। अभी सिर्फ देश में 246 लेबोरेटरीज हैं, जिसमें 147 प्राइवेट हैं, 99 सरकारी हैं, परंतु इसमें से सिर्फ 34 लैब ही एनपीपीओ द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमने एफएसएसएआई और बाकी सारे सरकारी संस्थानों को साथ में लेकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से लगभग अगले वर्ष तक 100 मोबाइल प्रयोगशालाएं और 205 स्थित प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय किया है,
तो और 300 लेबोरेटरीज बढ़ जाएगी। लगभग देश का हर जिला कवर हो जाएगा, जो भूमि का भी परीक्षण करेगा, भूमि का सर्टिफिकेशन भी करेगा और प्रोडक्ट का भी परीक्षण कर सर्टिफिकेशन करेगा। तो इसके हिसाब से देश भर में 439 लेबोरेटरीज एक साल के अंदर हम कर देंगे और इससे किसानों को अपने प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन करने में और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को भी सर्टिफाइड प्रोडक्ट को खरीदने में बड़ी सहूलियत खड़ी हो जाएगी। मित्रों, एक नई शुरुआत है और हमने छोटे किसान को मध्य में रखकर हमारी कृषि की अर्थनीति को आजादी के बाद से ही रखना शुरू किया है और मोदी जी ने इसको और दृढ़ीभूत किया है। इतने सारे छोटे किसानों का कृषि की परंपरागत पद्धति को बदलना, इसके मन को बदलना और इसका उत्थान एक साथ करना, हम सब समझते हैं बड़ा कठिन कार्य है, परंतु मुझे विश्वास है इतने सारे किसान अगर कोऑपरेटिव के माध्यम से एक साथ आ जाते हैं तो ये चमत्कार निश्चित रूप से हो सकता है। मैं गुजरात से आता हूं, मैंने देखा है 36 लाख बहनें 100 रुपये की पूंजी लगाकर 60,000 करोड़ का दूध का व्यापार आज कर रही है, सिर्फ 100 रुपये की पूंजी लगाकर। तो ये सब संभव है। मैं आज यहाँ पर इस अवसर पर देश के किसानों का, पैक्स का, एफपीओ का और प्रोग्रेसिव फार्मर्स का सबको अपील करना चाहता हूं कि आप ये जैविक खेती के आंदोलन के साथ जुड़िए, आप राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ जुड़िए और छोटे किसान को विश्व में अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पहुंचाने का आप जरिया बनिए। मुझे सब विश्वास है कि मोदी जी ने जो लक्ष्य हम सब के सामने रखा है, हर नागरिक स्वस्थ हो, हमारी भूमि सुरक्षित हो, हमारा जल सुरक्षित हो, हमारा किसान समृद्ध हो, ये चारों लक्ष्यों को सिद्ध करने में ये संस्था बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। आज मैं राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड और एनडीडीबी और जीएसएफसी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की दिशा में आज तीनों इनिशिएटिव बहुत बड़े हैं और इसको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। मेरी अनंत शुभकामनाएं ये दोनों संस्थाओं के साथ है और आप सभी लोग इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।